आज वंदना बहन कराएंगी योग और मुरली की। ओम शांति। जहां पर भी है, अगले 10 मिनट के लिए बिना हलचल किए एकदम स्थिर बैठे। जन्म से जो साथ है ये अपना शरीर, उसको बहुत प्यार से अगले 10 मिनट के लिए एक जगह बैठने का, बिना हलचल किए बैठने का ऑर्डर या रिक्वेस्ट करे कि हे मेरे शरीर, 5 तत्वों से बने हुए मेरे शरीर, अगले 10 मिनट एकदम शांति से स्थिर होकर बैठे। आपका ये स्थिर होकर बैठना मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। देखिए अपने आप को प्रकृति के बीच में चमकता हो, अपना वो स्वरूप, जैसे सितारा, जैसे प्रकाश, जैसे एक लाइट। और मैं महसूस कर रही हूं कि जब मैंने अपने आप को पहले आत्मा समझा था, वो क्षण, वो पल, और आज जब मैं अपने आप को आत्मा समझ रही हूं, कितना अंतर आया है। तब नाम मात्र आत्मा समझती थी, बिना अनुभव के। और आज, अभी मैं महसूस कर रही हूं मेरे अस्तित्व को, मेरे आत्मा होने को। मेरे ही प्रकाश से मैं प्रकाशित। मैं अलग हूं, रहती शरीर में हूं, पर शरीर से अलग हूं। ये अनुभव से मैंने महसूस कर लिया है। शरीर में रहने वाली मैं अशरीरी आत्मा, इसका मैंने अनुभव किया है। अब उसी अनुभव को मैं फिर से दोहराती हूं। देखिए, इस शरीर में मैं शरीर से न्यारी एक आत्मा, जैसे रूम में लाइट रूम से अलग है, पर उस लाइट के प्रकाश से
वो रूम प्रकाशित है, वैसे मैं इस शरीर में एक ज्योति बिंदु, मैं शक्ति, मैं सितारा और मुझ शक्ति से ये मेरा शरीर चल रहा है। एक एक ऑर्गन मेरी शक्ति से चल रहा है। जैसे रूम में वो लाइट एक एक कोना प्रकाशित करती है, वैसे मैं आत्मा मैं सितारा मेरे शरीर का एक एक कोना रोम रोम प्रकाशित मुझ आत्मा के प्रकाश ने सारा शरीर प्रकाशित कर दिया है। मुझ आत्मा की शक्ति ने सारे शरीर में जैसी शक्ति भर दी है। ज्ञान के आधार से मैंने अनुभव लिया और अनुभव के आधार से मैं ज्ञान को अपने ही जीवन में प्रत्यक्ष किया। ये महसूसता की शक्ति कि मैं एक आत्मा हूं, ये ज्ञान की शक्ति और मैं आत्मा अपने होने का एहसास करती हूँ। अपने ही अस्तित्व को मैं अनुभव करती हूँ। इस पांच तत्व की जड़ मूर्ति में, पांच तत्व के जड़ पुतले में मैं चैतन्य अनुभवी मूर्त आत्मा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा की चैतन्यता से सारा शरीर चैतन्य शक्ति से भर गया है। इतनी शक्तिशाली हूं कि मेरे एक संकल्प मात्र से मेरा ये सारा शरीर स्थिर हो जाता है। मैं अचल आत्मा अपने शरीर को भी हलचल से मुक्त कर देती हूँ। मैं चैतन्य आत्मा इस जड़ शरीर में चैतन्यता भर देती हूँ कि मैं ही तो हूँ। ये मेरे होने का, ये मेरे अस्तित्व का प्रमाण है। मेरे अनुभव ही
मेरे अस्तित्व का प्रमाण है। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 21 मार्च 1985, 21/3/85। और आज की मुरली का टाइटल है स्वदर्शन चक्र से विजय चक्र की प्राप्ति। जनरली बाबा माया पर स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत की बात करते हैं। आज बाबा जी प्राप्ति भी एक जीत ही है, लेकिन विजय चक्र है ना। 2-3 चक्र की बात करते हैं बाबा, विजय चक्र की बहुत कम। विजय माला की बात करते हैं, बट जैसे सृष्टि चक्र, स्वदर्शन चक्र, ड्रामा का चक्र। लेकिन इस मुरली का टाइटल है विजय चक्र की प्राप्ति। कैसा है? नाम है देखो, विजय चक्र। तो इसका पहला पाठ कल हो चुका है, मुझे लगता है तारा बहन ने पढ़ा है। आज दूसरा पाठ हम कंटिन्यू करेंगे। तो बाबा कहे, क्या सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर शिव बाबा अपने स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों के प्रति बोले। तो आपस में अच्छी रूह रिहान करते रहते हैं। बाप दादा को सब समाचार मिलता है। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग देख, बाप दादा तो बच्चों का यह उमंग देख खुश होते हैं। पढ़ाई से प्यार है, बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है। लेकिन बाबा का लेकिन और परंतु ना चेकिंग की पॉइंट होती है बहुत बड़ी। जब बाबा लेकिन बोलते हैं और परंतु बोलते हैं, तब ना बिल्कुल आईना लेकर या तो फिर स्वयं के अंदर डुबकी मारना है कि ये क्या बोल रहा है बाबा। ठीक है। तो बाबा कहे, पढ़ाई से प्यार है, बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है, लेकिन कभी कभी जो नाजुक बन जाते हैं, शस्त्र छूट जाते हैं, उस समय इन्हों की फिल्म निकाल फिर इन्हों को ही दिखानी चाहिए। होता थोड़े टाइम के लिए ही है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी लगातार, अर्थात सदा निर्विघ्न रहना और विघ्न निर्विघ्न चलता रहे, फर्क तो है ना। धागे में जितना गांठ पड़ती है उतना धागा कमजोर होता है। जुड़ तो जाता है, लेकिन जुड़ी हुई चीज और साबुत चीज में फर्क तो होता है ना। जोड़ वाली चीज अच्छी लगेगी? लगेगी क्या? प्रश्न पूछ रहे बाबा। तो यह विघ्न आया, फिर निर्विघ्न बने, फिर विघ्न आवे, टूटा जोड़ा तो जोड़ हुआ ना। इसलिए भी इसका प्रभाव अवस्था पर पड़ता है। हर छोटी बात का और हर बड़ी बात का प्रभाव हमारी अवस्था पर, स्थिति पर पड़ता है। देखो आगे, कोई बहुत अच्छे तीव्र पुरुषार्थी भी है, नॉलेजफुल सर्विसेबल भी है, बाप दादा परिवार की नजरों में भी है, लेकिन जोड़ तोड़ होने वाली आत्मा सदा शक्तिशाली नहीं रहेगी। देखो, जोड़ तोड़ वाली आत्मा सदा शक्तिशाली नहीं रहेगी। जहां गांठ है वहां टूटने का तो रहता ही है ना। देखो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे अवस्था हो, नहीं, चाहे बाबा के साथ याद की बात हो ना, एक तार एक रस, उसकी बात ही अलग है। नहीं, तो बाबा कहें छोटी छोटी बात पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी। किसको? ये जोड़ तोड़ वाली बात जिसके साथ होती है। कभी सदा हल्के हर्षित खुशी में नाचने वाले होंगे, लेकिन ऐसे सदा नजर नहीं आएंगे।
होंगे महारथी की लिस्ट में, लेकिन ऐसे संस्कार वाले कमजोर जरूर रहते हैं। माना क्या बोला बाबा ने कि बाप दादा नॉलेजफुल भी है, सर्विसेबल भी है, बाप दादा की नजर में भी है, आ, परिवार की भी नजर में है और महारथी की लिस्ट में है, लेकिन क्या ऐसे सदा नजर नहीं, मतलब कमजोर जरूर रहते हैं। ऐसे संस्कार वाले कौन से विघ्न निर्विघ्न चलता रहता है ऊपर नीचे। तो बाबा कहे इसका कारण क्या होता है, यह तोड़ने जोड़ने के संस्कार उनको अंदर से कमजोर कर देते हैं। बाहर से कोई बात नहीं होगी, बहुत अच्छे दिखाई देंगे, इसलिए यह संस्कार कभी नहीं बनाना। या नहीं सोचना माया आ गई, चल तो रहे हैं लेकिन ऐसे चलना, कभी तोड़ना कभी जुड़ना, यह क्या हुआ। सदा जुटा रहे, सदा निर्विघ्न रहे, सदा हर्षित, सदा छत्र छाया में रहे। वह और यह जीवन में अंतर है ना। अब ये नहीं समझना निर्विघ्न माना विघ्न आए ही नहीं। अरे विघ्नों का बटार है, विघ्नों की लहरें आ रही है एक के बाद एक, लेकिन वो आपको छू नहीं पा रही है ना। विघ्न आएंगे तभी ही निर्विघ्न टाइटल मिलेगा, कि विघ्न आवे लेकिन तुम्हारे ऊपर असर ना करे। लोगों को लगे बाप रे कितना बड़ा विघ्न आया, बट इसको कुछ फर्क ही नहीं। इतनी अंदर से स्थिति मजबूत हो, वो दिखावे वाली नहीं। ठीक है, जो बाबा ने कहा कि दिखते तो बाहर से कुछ भी नहीं है लेकिन अंदर कमजोर होते, वैसा नहीं है। तो क्या रहे, सदा जुटा रहे, निर्विघ्न रहे, सदा हर्षित, सदा छत्र छाया में रहे। वह और यह जीवन में अंतर है ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं कोई कोई का जीवन पत्री का कागज बिल्कुल ही साफ है, कोई कोई का बीच बीच में दाग है। भले दाग मिटाते हैं लेकिन वह भी दिखाई देता है ना। दाग हो ही नहीं। जैसे ही पेंसिल से लिखा और मिटा दिया तो वो मिटाया हुआ दिखता है, और जहां लिखा ही नहीं है या सिर्फ लिख के हट गए, मिटाया नहीं, फर्क दिखता है देखो। वैसे तो दाग हो ही नहीं। साफ कागज और दाग मिटाया हुआ कागज अच्छा क्या लगेगा। साफ, अभी ध्यान से सुनिएगा इस बात को एकदम। हाँ, मन के कान और शरीर के कान, दोनों कान खोल के सुनिएगा। साफ कागज रखने का आधार बहुत सहज है। घबरा नहीं जाना कि यह तो बड़ा मुश्किल है, नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि समय समीप आ रहा है। समय को भी विशेष वरदान मिले हुए हैं। क्या, अब सुनिएगा पते की बात, एकदम एकदम अपने आप को उड़ाने के लिए ये महावाक्य याद रखना पड़ेगा। जितना जो पीछे आता है उसको समय प्रमाण एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट भी मिलती है। देखो जितना जो लेट आता है उसको समय प्रमाण, क्योंकि समय को वरदान दिया है बाबा ने, हमें तो वरदान दिया ही है, बट जिस घड़ी जिस समय हम बाबा के बने तो वो वेला कैसी थी, वरदानी वेला थी। इसलिए जितना जो पीछे आता है, क्योंकि जो आए पहले वो तो साकार में भी वरदानों से पले, वो भी वेला, वो भी समय वरदानी समय था, वो भी वेला वरदानी वेला थी, लेकिन सिर्फ वही नहीं थी, ये भी है, ऐसे बाबा का कहना। और अब तो अव्यक्त रूप का पाठ है ही वरदानी पाठ। देखो तो समय की भी आपको मदद है। जो समय किसी के लिए रुकता नहीं वो मददगार बना हुआ है। बाबा तो है ही मददगार, लेकिन समय भी मददगार है। अव्यक्ति पाठ की अव्यक्त सहयोग की भी मदद है। फास्ट गति का समय है, इसकी भी मदद है। पहले इन्वेंशन निकलने में समय लगा, अभी बना बनाया है, आप बने बनाए पर पहुंचे हो, यह भी वरदान कम नहीं है। जो पहले आए उन्होंने माखन निकाला, आप लोग माखन खाने पर पहुंच गए, तो वरदानी होना।
सिर्फ थोड़ा सा टेंशन रखो। कितना? थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। देखो, सिर्फ थोड़ा सा टेंशन रखो, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। सभी प्रकार की मदद आपके साथ है। देखो, सभी प्रकार की, समय की भी, अव्यक्त पाठ की भी, परिवार की भी, खुद अपने भाग्य की भी, वरदानों की भी। गिन लो, देखो किस किस की मदद है। बाबा ने एक ही शब्द में कहा कि सभी प्रकार की, इसकी उसकी, ऐसे वैसे नहीं, सब सब आ गए उसमें। अभी आप लोगों को महारथी निमित्त आत्माओं की जितनी पालना मिलती है, उतनी पहले वालों को नहीं मिली। एक एक से कितनी मेहनत करते, टाइम देते हैं, पहले जनरल पालना मिले। लेकिन आप तो सिकिलधे बन पल रहे हो, पालना का रिटर्न भी देने वाले होना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक एक बात को शक्ति के रूप से यूज करने का अटेंशन रखो, समझा? अच्छा, याद प्यार हम बाद में देंगे। दादियों से मिल रहे बाबा। अनन्य रत्नों के हर कदम में स्वयं को तो पद्मों की कमाई है, लेकिन औरों को भी पद्मों की कमाई है। अनन्य रतन सदा ही हर कदम में आगे बढ़ते ही रहते हैं, है ना? अगर हम हर कदम में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, तो हम अपने आप को अनन्य रतन समझ लें। या तो ऐसे समझें, या तो अनन्य रतन समझकर हर कदम बढ़ाओ। समझा? या तो ऐसे, या तो वैसे, बट अनन्य रतन जरूर आना चाहिए उसमें। आगे, अनादि चाबी मिली हुई है, ऑटोमेटिक चाबी है। निमित्त बनना, निमित्त बनना अर्थात ऑटोमेटिक चाबी लगाना। अनन्य रत्नों को अनादि चाबी से आगे बढ़ना ही है। आप सबके हर संकल्प में सेवा भरी हुई है। देखो, दादियों के हर संकल्प में कितने वरदानी बोल है बाबा के। एक निमित्त बनता है और अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन निमित्त को देखने से ही वह लहर फैल जाती है। जैसे एक दो को देखकर रंग लग जाता है ना, तो यह ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक उमंग उत्साह की लहर औरों के भी उमंग उत्साह को बढ़ाती है। माना उमंग उत्साह क्या हुआ भाई? जैसे वो होता है ना, कोरोना वगैरह, वो बीमारियां होती है ना, एक से दूसरे को हो जाती है तुरंत, वैसे अगर हम उमंग उत्साह में हैं तो वो लहर फैल ही जाएगी। देखने से ही, देखो मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन निमित्त को देखने से ही वो लहर फैल जाती है। जैसे एक दो को देखकर रंग लग जाता है ना, हाँ, तो यह ऑटोमेटिक उमंग उत्साह की लहर औरों के भी उमंग उत्साह को बढ़ाती है। वैसे भी कोई अच्छी डांस करता है तो देखने वालों के पांव नाचने लग जाते हैं, लहर फैल जाती है, तो न चाहते भी हाथ पांव चलने लगते हैं। अच्छा, आगे, मधुबन की सब कारोबार ठीक है। मधुबन निवासियों से मधुबन सजा हुआ है। बाप दादा तो निमित्त बच्चों को देख सदा निश्चिंत है, क्योंकि बच्चे कितने होशियार हैं, बच्चे भी कम नहीं है। बाप का बच्चों में पूरा फेथ है, तो बच्चे बाप से भी आगे हैं। देखो, ये माँ वाक्य जो बाबा ने बोला, बाप का बच्चों में पूरा फेथ है, इसको ऐसे करके सोचना पड़ेगा कि बाबा का तो मेरे में फेथ है, बट मेरा बाबा पर पूरा फेथ है क्या? पूरा के पूरा, 100% से भी ज्यादा चेक करने की बात है। अगर पूरा फेथ है ना, तो नाम मात्र भी प्रश्न नहीं उठ सकता। सिर्फ निश्चय, निश्चय और निश्चय। तो बाबा ने कहा, बाप का बच्चों में पूरा फेथ है, तो बच्चे बाप से भी आगे हैं।
निमित्त बने हुए सदा ही बाप को भी निश्चिंत करने वाले हैं। ऐसे चिंता तो है भी नहीं, फिर भी बाप को खुशखबरी सुनाने वाले हैं। ऐसे बच्चे कहाँ भी नहीं होंगे जो एक एक बच्चा एक दो से आगे हो। हर एक बच्चा विशेष हो, कोई के इतने बच्चे ऐसे नहीं हो सकते। कोई लड़ने वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा। यहाँ तो क्या बोला बाबा ने, यहाँ तो हर एक विशेष मणिया हो, हर एक की विशेषता है। देखो, जिसने भरी है, जिसने चुना है, वो कह रहा है हर एक की विशेषता है। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या है? मुझे अपनी विशेषता पता है क्या? अगर मुझे अपनी ही विशेषता पता नहीं है तो शायद मैं दूसरों की भी विशेषता देख नहीं पाऊंगी। ठीक है, ना विशेषता का चश्मा लगा पाऊंगी, क्योंकि जिसमें दिखाई नहीं देती है उसमें भी विशेषता देखनी आनी चाहिए। हमें ढूंढना ही चाहिए, वो ट्रेजर हंट है सब। हर एक ब्राह्मण आत्मा में बाबा ने डाली हुई विशेषता देखने का विशेष चश्मा मेरे पास होना चाहिए। अगर मुझे अपनी ही विशेषता पता नहीं तो मैं उसको कैसे यूज करूंगी बाबा के कार्य में? अमानत में खयानत हो जाएगी वो। क्योंकि बाबा ने वो विशेषता किस लिए डाली है? यूज करने के लिए। किस में यूज करने के लिए? उसके कार्य में यूज करने के लिए, बेहद के लिए। ना मैं जानती हूँ, ना मैं यूज करती हूँ, फिर क्या ही फायदा? फिर दूसरों को भी जानूंगी नहीं और दूसरे की भी यूज नहीं करूंगी, है ना? तो ये परख होनी चाहिए, किसकी? अपनी विशेषता की, दूसरों की विशेषता की। बाबा ने कहा ना, यहाँ तो हर एक विशेष मणिया हो, हर एक की विशेषता है। आगे पार्टियों से, कुमारियों के साथ, कुमारियां सदा ही पवित्र मानी जाती हैं। क्या करते हैं? कुमारियों को सदा ही पवित्र मानी जाती है। कुमारियों के पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मणों से भी ज्यादा है। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां हो ना। देखो, आज लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा होती रहती है। आखिरी जन्म में भी इतना रौ रौ नर्क हो चुका है, फिर भी, है ना, कुमारियों की महिमा है। क्यों? क्यों महिमा है? खुद भगवान ने महिमा की है ना, तो रहेगी ही महिमा। ऐसी श्रेष्ठ कुमारियां हो ना। देखो, कुमारियों की पूजा देखी है क्या? भारत में बहुत पूजा करते हैं कुमारी की। जब तक कुमारी है तब तक उसके पांव पड़ते हैं, और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन उनके पांव लगने पड़ती हैं, पांव पड़ने लगती है। कितनों के पांव पड़ना पड़ता है, नहीं तो कुमारी को कभी पांव पड़ने नहीं देते। तो ऐसी पवित्र कुमारी होना, एक बार जो राखी बांधता है वह बदल नहीं सकता। अगर कोई बदल जाए तो बाप दादा उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कायर, कमजोर। इतनी महिमा की और तुम चले गए बाबा को छोड़ के। रावण के इशारे पे कर ली शादी उदी, तो क्या बोलता है बाबा उसको? कायर, कमजोर। तो आप सब तो ऐसे नहीं हो ना। बाप दादा का बच्चों में पूरा निश्चय है। सच्ची फ्रेंड हो ना। बाप ऐसा फ्रेंड मिला है जो कोई भी बात करो लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी। देखो बाबा कैसे बोल रहा है, कुछ भी बता दो मुझे, गॉड प्रॉमिस, मैं नहीं बताऊंगा। गॉड ही प्रॉमिस कर रहा है कि वो किसी को नहीं बताया, और सबको अनुभव होगा, नहीं बताता है वो किसी को। और यहाँ तक भी करता है कि हमने जो बताया है, बहुत जैसे दर्द की बात हो, कुछ हो, तो हमसे भी भुला देता है ना? वरना हम भी भूल जाते हैं, दूसरों को तो बताने की बात ही छोड़ो। बट इतनी ताकत है उसमें कि उसकी टीस, उसका दर्द वो भी भुला देता है।
सिर्फ उसको बताने से ही मरहम हो जाता है उसके ऊपर। इतना रहम का सागर है ना। कैसे बोलता है, सच्ची फ्रेंड हो ना। कैसी आंखें हो गई होगी बाबा की जब ये ऐसे बोला होगा कन्याओं को देखकर, एकदम नटखट। बाप ऐसा फ्रेंड मिला है जो कोई भी बात करो लेकिन दिलाराम तक ही रहेंगे, सदा स्नेह में समाई हुई हो ना। सारे विश्व में आकर्षण करने वाला बाप ही अनुभव होता है ना, और कोई तो नहीं दिखाई पड़ता है। कोई ऐसी चीज अट्रैक्ट तो नहीं करती है, कोई टीवी तो नहीं देखती हो, फिल्म तो नहीं देखती। देखो कितना प्यार से बात कर रहे हैं। हाँ, टीवी। कोई अट्रैक्ट वो तो बोला, पर टीवी फिल्म चीज, अगर वो फिल्म देखी तो यह फिल्म खत्म। अच्छा, कुमारी जीवन में श्रेष्ठ जीवन बनाना यह बहुत बड़ा भाग्य है। यह गृहस्थी जीवन के झंझट बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। बाहर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अंदर बहुत बंधन है। अभी तो बोला मैं कुछ नहीं बताता, अब हमारी जो बातें वो तो बताने लग गया ये सब। गृहस्थियों की सारी पोल खोल रहा है बाबा अब तो बाबा कहे लेकिन अंदर बहुत बंधन है। इसलिए कुमारियां ऐसे बंधनों से बच गई, इसलिए खुशी में खूब नाचो। बाप दादा को बहुत खुशी होती है कि यह कुमारियां इस कुमारी जीवन में बच गई। अच्छा, बच गई है ना, बचा लिया। बच्चू राम है, बच्चू राम मिला इसलिए बच गए नहीं। माताओं से अपनी महिमा को जानती है क्या? अगर माताएं नहीं होती तो बाप गौपाल नहीं कहलाता। माताओं के कारण ही गौपाल नाम पड़ा है, इसलिए गोपाल है ना। गोपाल कन्हैया, कन्याओं का कन्हैया और माताओं का गोपाल। तो गौपाल की प्यारी हो, सदा मुरली पर नाचने वाली हो। मुरली से बहुत प्यार है ना, मुरली के बिना रह नहीं सकती। अरे नहीं ना बाबा, ना आपके बिना ना मुरली के बिना। जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से भी प्यार है, जिसका मुरलीधर से प्यार है उसका सेवा से भी प्यार है। जो मुरली में मस्त रहते उन्हें पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती है। जब सारी दुनिया सो रही है तब आप बच्चे मस्ती में मना रहे हो। अच्छा, माताओं में पढ़ाई का शौक अच्छा है, पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट है। बाबा ने क्या दिया? पढ़ाई के प्यार का सर्टिफिकेट दिया माताओं की। अच्छा, तो याद प्यार ले लेते हैं अभी। सदा महावीर बन विजय चक्रधारी आत्माएं, सदा ज्ञान की शक्ति को समय प्रमाण कार्य में लाने वाली, सदा अटल अचल अखंड स्थिति धारण करने वाली, सदा स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करने वाली, ऐसी श्रेष्ठ सदा माया जीत विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें इस समय के वरदान की एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट देने वाले, हमें अव्यक्त पाठ का और अव्यक्त का सहयोग की मदद देने वाले, समय को हमारा सहयोगी बनाने वाले और हमें सदा निर्विघ्न हर्षित और अपनी छत्र छाया में रखने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी क्या करेंगे, 1 मिनट में अपने आप को चेक भी करेंगे कि
मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ क्या? अपने जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद जितने भी विघ्न आए और वो कौन-सा विघ्न मुझे सीख दे के गया, अचल बना के गया, विजयी बना के गया, नॉलेजफुल बना के गया, वो सब 1 मिनट में वो सामने ले आए। उन विघ्नों का शुक्रिया करें, क्योंकि वो शिक्षा देकर गए हैं हमें, हमें शक्तिशाली बनाकर गए हैं, निर्विघ्न का टाइटल देकर गए हैं। तो ये सब 1 मिनट में करें, उसके बाद हम पॉइंट्स शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। जो जिसे मुरली में जो मस्त रहते हैं वह पुरानी दुनिया को सहज ही भूल जाएंगे। जी, बाबा ने कहा। जी। बोलिए तारा बहन, बोलिए। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि बाबा खुश होते हैं जब देखते हैं कि हम बच्चे बाबा से और पढ़ाई से और सेवा से बहुत प्यार रखते हैं। तो लेकिन बाबा ये भी कहा कि जब हम कभी-कभी हमारा शस्त्र जो है, जो शक्ति है, वो हमारा कम हो जाता है, छूट जाता है जैसे, तो हम सदा के निर्विघ्न नहीं रहते। उसमें हम हलचल में रहते, कभी विघ्न में रहते, कभी निर्विघ्न, फिर विघ्न, फिर निर्विघ्न, तो इसमें अंतर हो जाता है। तो बाबा वही कह रहे थे कि तोड़ना, जोड़ना, इससे हमारा स्थिति पर असर पड़ जाता है। तो बाबा वही कहते हैं कि हमें ये तोड़ना-जोड़ना वाला काम बंद करके और सदा शक्तिशाली में रहना है, तो हम कमज़ोर नहीं नहीं रहेंगे। तो इससे हमें अपने आप को अम, सदा के लिए एकदम तोड़ने-जोड़ने वाला काम से निकल कर के सदा के निर्विघ्न बन जाना है। तो बाबा ने ऐसे बोला तो हम सदा के हर्षित रहेंगे और बाबा के छत्र छाया के नीचे रहेंगे, तो ही हम ऐसे कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बोलिए विनीता बहन। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा बोले कि कोई कोई का जीवन पत्री का कागज जो है वो बिल्कुल ही साफ है और कोई कोई का बीच बीच में दाग लगा हुआ है। ये दाग वही जो हमें विघ्न आ जाता है बीच बीच में, या सदा हम हर्षित नहीं रहते हैं, या बाबा की याद भी भूल जाती है बीच में, हमारे पुरुषार्थ भी कम हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा बोल रहे चेक करो कि दाग तो नहीं है। दाग मिटाते हैं लेकिन वो दाग मिटाने का भी जो दाग है ना वो भी रह जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा साफ कागज अपना रखना है मन बुद्धि के। ओम शांति। जी, बेदाग हीरा कैसे होता है? बेदाग होता है। मूर्ति भी कैसी होती है? अखंड हो तो
पूजनीय मानी जाती है। नहीं तो अगर खंडित मूर्ति को भी नहीं रखते हैं, मतलब अगर रखा भी, वैसे तो घर में रखना भी नहीं चाहिए बोलते हैं, और रखा भी तो उसकी पूजा नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये है ही ना। जी, बोलिए अलका बहन, फिर दीप्ति बहन बोलेंगे। दीदी बाबा ने कहा कि जब अव्यक्त रूप का पार्ट अभी चल रहा है वो वरदानी पार्ट है। अव्यक्त पार्ट की अव्यक्त सहयोग की मदद बाबा के हमें मिलती है। तो जितना हम पीछे आए हैं तो बाबा ने कहा है कि हमें एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट भी मिलती है, और अव्यक्त रूप का पार्ट वरदानी भी पार्ट है, और फास्ट गति का भी समय है। तो अभी बाबा ने हमें कहा है कि अभी बना बनाया है, माना पहले साकार ब्रह्मा बाबा होते तो उन्होंने आदि रत्नों ने बहुत मेहनत की है, और अब हम बना बनाया खा रहे हैं। आप बने बनाए पर पहुँचे हो, यह भी हमें वरदान मिला है। पहले पहले आए उन्होंने माखन निकाला और हम माखन खाने पर पहुँचे हैं, तो हमें वरदान मिला है। यह भी हमें कितनी बड़ी मदद मिली है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। मेरा भी एक्चुअली यही पॉइंट था, बट जो बाबा ने कहा कि अपनी जन्म पत्री को साफ रखने का आधार क्या है, तो बाबा ने कहा समय तो करीब आ रहा है, क्योंकि ये 1985 की मुरली है, तो 50 साल हो गए थे यज्ञ को। तो इसलिए बाबा ने कहा समय करीब आ रहा है, तो तुम्हें समय की लिफ्ट है, और जो पीछे आए हैं उनको एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है, एक्स्ट्रा मदद मिलती है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ अटेंशन देनी है। तो ये अटेंशन का संस्कार बन जाए, तभी हम फिर सदा विजयी होंगे, वरना तो हम मात खा जाते हैं। अगर हम अटेंशन नहीं देते, जरा सा मुरली का मंथन नहीं करते, कुछ पॉइंट बुद्धि से निकल जाता है, बाबा निकल जाते हैं, तो तभी हम मात खाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें सिर्फ अटेंशन देनी है, बाकी तो बाबा मदद कर ही रहे हैं। ओम शांति। जी, मदद का अनुभव होता है सबको। बोलिए कुलदीप भाई। ओम शांति दीदी। इसी पॉइंट में ऐड करूंगा दीदी, जो कहा है कि जो पहले आए वो भी बहुत भाग्यशाली है, और जो लेट आए वो भी बहुत भाग्यशाली है। जो पहले आए उन्होंने मेहनत की है और मक्खन निकाला है। मक्खन बनाने में मेहनत लगती है, तो हम जो लेट आए हैं वो बना बनाया मक्खन हमें मिला है। तो हमें यही इसमें अटेंशन रखनी होगी कि जिन्होंने मेहनत की होती है वो, उनके अंदर ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो अलबेलापन उनके अंदर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने मेहनत की होती है। लेकिन जिसको सहज कोई चीज प्राप्त होती है तो उसमें अलबेलापन आने के चांसेस होते। तो हम हमें जो लेट आए हमें यही अटेंशन रखना होगा कि हम अलबेलापन हमारे अंदर ना आए। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा आपने सोचा कि, क्योंकि सहजता से मिलने के बाद सच में मेहनत के संस्कार नहीं होते हैं, और जहाँ मेहनत नहीं वहाँ आलस, मतलब अलबेलापन आलस के साथ जोड़ी में आ जाता है, और फिर पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं रह सकती। बहुत अच्छा जी। हाँ, मीनू बहन इधर कर रहे हैं, है ना, पॉइंट शेयर चैट बॉक्स में। कायर और कमजोर कहा ना उसको बाबा ने। जी, बोलिए तेजल सिस्टर। शांति, मुझे ये पूछना था कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, क्योंकि 2 दिन पहले की वाणी में था, तो इसलिए पूछना था। क्योंकि कोई टीचर्स बहने कहती है लग गया है, और हमने अभी तक, मुझे नहीं याद है कि जब भी अव्यक्त वाणी पढ़ी इसमें बाबा ने कहा था कि टू लेट का बोर्ड लग गया है। लेट का लग गया है ब्रह्मा बाबा के बाद, लेकिन टू लेट का तो याद नहीं आ रहा है कि लगा है, बाबा ने कहा हुआ है क्या?
क्या लगता है आपको समय को देखकर और नहीं यज्ञ? लगा है। हाँ, नहीं लगा है नहीं लेकिन लगा है, लेकिन अभी जैसे अव्यक्त बाप दादा का पार्ट एक तरीके से खत्म हुआ है, तो क्या लगता है नहीं लगा है? मीन्स बाबा के बोलने का जो वाणी में आया है वो नहीं लगा है, क्योंकि जैसे बाबा ने बताया ना कि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लग गया है। तो वही सोच रहे थे, अभी समय तो बता रहा है, लेकिन तब क्या होगा जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो पुरुषार्थ जो भी करेंगे ना उसका कुछ जमा नहीं होगा, और पुरुषार्थ करना भी बंद हो जाएगा, तभी सिर्फ देने का टाइम रहेगा और उसमें ही लेना आ जाएगा। फिर स्पेशली जो ये बाबा बोल रहे हैं कि समय ये वो सब मदद है, तो उसका फिर जमा नहीं होगा, इसीलिए आई वाज जस्ट डिबेटिंग कि हाँ, है, लेकिन कैसे 2008 के बाद की कोई मुरली है, हमें डेट याद नहीं, बिकॉज़ उस मुरली में 2008 के बाद जो भी मुरली आएगी उसमें एक बार बाबा ने टू लेट शब्द बोल दिया है। एग्ज़ैक्ट ओके। हमें पता नहीं है। और उसके बाद ही दादी का मतलब दादी के तन में वो बाबा का आना बंद हुआ है। ये 2008 से लेकर 2017 की मुरलियों के बीच में एक बार मुरली में बाबा बोल दिए हैं। ओके। हाँ, तो और देखो माना टू लेट माना जैसे दादियों जैसा 14 साल का तपस्या का समय हमें मिल रहा है क्या? किसी को भी? नहीं, वो 19 से शुरू करना पड़ेगा, तो 19 से 26 तक ले तो ऑलमोस्ट एटलीस्ट हाफ तो मिला, 7 साल तो। हाँ, लेकिन वैसी तो तपस्या, वैसी हाँ, तपस्या। वैसी तपस्या तो वैसे भी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि सभी जो गृहस्थी है उसमें तो दादियों को तो स्पेशल पार्ट था उनका आदि रत्नों का यंग एज में। तो इसीलिए उनको 14 साल की तपस्या के बाद सेवा शुरू करने का चांस मिला। और हम बने बनाए पर आए हैं वो बात अलग है, लेकिन तपस्या का चांस तो नहीं भी मिलेगा। कोविड के बाद भी सबको नहीं मिला है, जो काम करते थे उनको कहाँ मिला। उनको तो काम करना चालू ही था इंश्योरेंस के लिए, या चाहे कोई भी अर्निंग्स कहो ये कहो। तो जी। वो हाँ। तो अच्छा, लेकिन ध्यान रखेंगे 2008 के बाद आपको लगता है ना, बताया है बाबा ने। हाँ, 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 लगता है नहीं, सुना है हमने, अच्छा। डेट याद नहीं। एक बार कहा है कि टू लेट हो गया है, ऐसा करके। ठीक है? तो और समय बता रहा है ना, जैसे कितना करना चाहते हैं पुरुषार्थ, उतना हो रहा है क्या? सब अपने आप को पूछे कि बहुत सोचते हैं कि हम ना करेंगे ही, लेकिन उतना पूरा कर पा रहे हैं क्या? ये बताओ। जितनी चाहना है उतना कर्म में पुरुषार्थ उतर रहा है क्या? आ, टाइम तो जैसे भागता है वैसा लगता है कि बोला रात ना। का दिन, दिन का रात। और वाणी में बाबा ने बोला भी 1-1 घंटे आगे जाकर पूरा दिन 9-9 घंटे के हो जाएंगे, दिन और रात। ऐसा तो ये इसका मतलब यही आ रहा है ना। अभी बिल्कुल। तो 12 घंटा 12 लगता नहीं है, फटाफट जाता है, ऐसा लगता है कि अरे दिन तो अभी खत्म भी हो गया। तो तो वो जितना तो आ सोच रहा है। रहे हैं उतना सबका नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं शक्तिशाली जो सोचते हैं उससे ज्यादा पुरुषार्थ कर लेते हैं, या जितना सोचा है उतना कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी की अगर बात करें तो शायद नहीं आंसर है। हम्म। हाँ, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। जब दादियों ने तपस्या की, आदि रत्नों ने तपस्या की, तो ना उनके शरीर उतने तमो प्रधान थे, ना वातावरण उतना तमो प्रधान था, ना संबंध उतने तमो प्रधान थे। नहीं, और यज्ञ की भी शुरुआत थी तो यज्ञ सतो प्रधान था, यज्ञ सतो में था। फिर जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता जाता है वैसे यज्ञ भी 3 स्टेजेस में पास होता है, रजो और फिर तमो। तो अभी तो यज्ञ की भी अभी तो एंड स्टेज में है, तो वो भी तो काउंट है। बाबा जी। ने और गुलजार दादी ने भी बताया था, तो ये तो सब जा रहा है 3 स्टेजेस से। जी, तो टू लेट ओके। का बोर्ड बाबा बोले ना बोले, बट समय ने इशारा तो दे ही दिया है। है ना? चलो पोल डाल दिया है। क्या है? मैं शक्ति स्वरूपा सौभाग्यशाली सदा सुहागिन आत्मा हूँ। इस स्वमान का अभ्यास सारे दिन भर में दिन भर कितने प्रतिशत किया?
1 से 25, 25 से 50, 50 से अधिक। अब आज की साकार मुरली का चार्ट देखकर भरना, नहीं तो बाबा बोलेगा यथार्थ नहीं भरा है बच्चे आपने। यथार्थ भरना, ठीक है। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बोलिए। आपने अभी कहा 2008 में टू लेट का बोर्ड लग चुका नहीं है। नहीं, 8 में नहीं, 8 में नहीं, 8 के बाद 2017 के बीच में कोई मुरली है जहां बाबा ने एक बार बोला हुआ है। और पर मैंने 2017 22 दिसंबर को मैंने कोर्स किया था, तो मैं उसमें हूँ कि नहीं हूँ? देखो, मतलब क्योंकि होलसेल की बात बाबा करता है, ऐसे की बात नहीं। आप अपने मतलब पुरुषार्थ से मेरा समझिए। लास्ट मुरली तो चली थी 31 दिसंबर, पर मैंने कोर्स कर लिया था 22 दिसंबर नहीं, 2017। वैसी बात नहीं। अपने पुरुषार्थ से हम समझे कि हम टू लेट में हैं या लेट में हैं, ठीक है। जो 1969 के बाद आए वो तो लेट में ही गिने जाएंगे सारे के सारे, है ना। लेकिन देखो, अब फिर भी जगदीश भाई जैसे तपस्या के बाद कराची से निकले हुए नहीं है। जगदीश भाई बाद में निकले हुए, लेकिन दादियों के साथ उनका पुरुषार्थ रहा ना। तो वैसे कुछ आत्माएं हैं वैसी, तो मैं कैसी आत्मा हूँ ये हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ देखना पड़ेगा, अपना निश्चय, अपना नशा, अपनी खुशी, विघ्न के ऊपर जीत प्राप्त करने की शक्ति, है ना। ड्रामा को साक्षी होकर देखने की तपस्या ही कहूंगी मैं उसको, है ना। तो ये सारी बातों को देखकर हम अपने आप को देख सकते हैं कि कैसा है ना। चलो, चलो, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो बोलो, क्या हो गया फिर सबका? हाँ, ये चेक ऐसे ही करना है। देखो, बताया ना हमने कैसे करना है। पुरुषार्थ ज्यादा और पुरुषार्थ की प्रारब्ध कम, ऐसे ना लगे हमें, है ना। पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध ज्यादा। प्रारब्ध मना सत्युग की बात नहीं, अभी की प्रारब्ध की बात कर रहे हैं, है ना। अभी की प्रारब्ध क्या है? खुशी, हल्कापन, सदा हर्षित, निर्विघ्न रहना, बाबा के साथ का अनुभव करना, परिवार के सहयोग का अनुभव करना, ये अभी की प्रारब्ध है। अभी अभी दुआओं से हल्कापनी ये करना, सेवा करने का मन करना, ये सारी पुरुषार्थ की प्रारब्ध है, ऐसा हम समझते हैं। चले फिर। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है? एक आध पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति मैम। हाँ, बोलिए। आपने कहा कि सच्ची में उसे जितना करना चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा मन में लगता है, लेकिन फिर से लगता है कि अरे बाबा है तो हम करेंगे, निश्चय तो है करेंगे ही जरूर, पर नहीं होता है तो क्या उसके लिए क्या स्पेशल कर सकते? हाँ, जितना कर सकते हैं ना उसको अपना 100% देने की कोशिश करें। बस अगर मुरली पे ध्यान है तो एक बार मुरली पढ़ते हैं तो दोबारा पढ़े, है ना। एक एक सब्जेक्ट को हम विशेष ध्यान दें, एक एक सब्जेक्ट को पक्का करते रहें। जैसे 4 सब्जेक्ट की एग्जाम है तो हम क्या करते हैं, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं और एक एक को पक्का करते हैं ना, क्योंकि सब में पास होना है। 2 में पास और 2 में फेल चलेगा नहीं। तो एक एक, हाँ, तो और सबसे पहला सब्जेक्ट, अगर याद का सब्जेक्ट पक्का करना है तो याद का सब्जेक्ट पक्का करने के लिए ज्ञान क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। हाँ, तो ज्ञान की क्लैरिटी अपने आप में बढ़ते जाए, उसको पहले अपना अंडर कंट्रोल करे। सवाल ना उठे कि बाबा ऐसा क्यों कहता है, वैसा क्यों नहीं। और फिर योग लगना मुश्किल नहीं जाएगा, क्योंकि योग में बैरियर बनता है। ज्ञान अगर क्लियर नहीं है ना तो योग में वो बैरियर बनता है, स्पीड ब्रेकर बनता है वो।
सूक्ष्मतन होता है क्या बाबा? अरे परम धाम कैसे मैं देख लूं, कैसे निराकारी दुनिया होती है, क्लियर ही नहीं है कुछ भी। तो वो कैसे पहुंचेगी आत्मा ऊपर तक? अरे क्यों नहीं है, आई हूं वहां से तो मेरा घर है, दिखाई कैसे नहीं देता? मैं रही हूं वहां पर, दिखाई देता है बाबा, है ना? दिखाई देना मना अनुभव होना, दिखाई देना मना दिखाई देगा ऐसी बात नहीं है। तो हर एक सब्जेक्ट को ये करे, धारणाओं को अपने आप में देखे, है ना? योग अच्छा लग रहा है, ज्ञान योग अगर अच्छा है तो धारणा करनी नहीं पड़ती है, हो जाती है। जैसे इस ज्ञान मार्ग में प्याज लहसुन छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाना चाहिए। विकार भी छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाने चाहिए, है ना? धारणाएं आपे ही हो जाती है, उसके लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत है ज्ञान को क्लियर समझना और याद की मेहनत करना। धारणाओं पे पीछे मेहनत थोड़ी होती है ना? धारणा धर्म है हमारा। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस धर्म का आप ही बन जाता है। ज्ञान योग के आधार से हम पैदा करें अपने आप को, ज्ञान को माँ, योग को बाप बना ले कुछ भी। और फिर ये तीनों सब्जेक्ट है, हम हमेशा ही कहते हैं, देखो बहन, ये तीनों सब्जेक्ट है तो सेवा हुई पड़ी है, सेवा हुई पड़ी है ना? तो सेवा धारणा करनी भी नहीं पड़ती और सेवा सब्जेक्ट तो छोड़ ही दो, मैं तो कहती हूँ वो तो हो ही जाता है और बाबा कराता ही है, क्योंकि सेवा सब्जेक्ट बाबा का है, अपना है ही नहीं। वो बाबा बोलता है खिलौना खिलौना सब, लेकिन देखो हम हमेशा बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। अगर किसने बोला था ये, कौन, क्या नाम है आपका? वंदना वंदना हाँ, वंदना बहन ही है क्या? अच्छा, तो वंदना बहन ऐसे है ना, सेवा आप करके आ गई तो कैसी रही सेवा? बहुत तारीफ की आपकी सेवा में सबने, तो आपके मुख से क्या निकलेगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, ऐसा? बाबा निकलता है। बाबा कराता है ना, हर एक यही बोलता है बाबा कराता है। तो फिर सेवा सब्जेक्ट धारणा बाबा नहीं कराता है, धारणा के ऊपर हमें कराता तो बाबा ही है सब कुछ देखा जाए तो, बट विशेष सेवा का सब्जेक्ट बाबा कराता है। हम में कहाँ ताकत है, अभी अपने आप को ही नहीं बदल पाए हैं हम, दुनिया क्या ही बदलेंगे, है ना? क्या ही बदलेंगे। तो कोई भी अगर कहता है बहुत अच्छी सेवा की, तो आपे ही अंदर से दिल की आवाज आती है, ओ बाबा कराते आप हो, नाम मेरा होता है ना? तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वही करेंगे हम ही तो। पुरुषार्थ ज्यादा 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 करना है, टाइम नहीं बचा रहा है, वो तो है। इतना टाइम कहाँ जाता है, अरे इतने जल्दी इतना बढ़ गया ऐसा लगता है। जी जी थैंक यू वेरी मच। जी, टाइम हो गया है वैसे। तारा बहन कुछ ओम बोल रही है क्या आपको? ओम जी शांति सिस्टर सिस्टर, जी मेरे को है ना 1 मिनट खाली बोलना है कि मेरे मुंह से वो सॉरी गलती से निकल गया। 2017 नहीं 2016 में पोस्ट किया था। जी जी, कोई बात नहीं। हाँ, वो 1 साल का जो मर्यादा होता है वो, उसके मेरे को वो याद था दिमाग में। जी 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 सॉरी। ओम शांति, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ पुरुषार्थ को बढ़ाऊंगी। ओम शांति। जी जी। लास्ट पॉइंट शेयर करे दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। मुझे टू लेट पे थोड़ा शेयर करना है। टू लेट पे इसलिए ये शेयर करना है कि भले ही अभी टू लेट भी हो गया होगा, लेकिन अभी भी बाबा ने हमें मार्जिन दिया है पुरुषार्थ करने का। और देखो हम इजीली जो मीटिंग से जुड़ रहे हैं तो हमें बहुत से भाई बहनों का बहुत अच्छे अच्छे अनुभव मिल रहे हैं। तो जिस दिन हम जूम मीटिंग में नहीं जुड़ पाएंगे तो हमें लगेगा कि टू लेट हो गया। ओम जी, शांति। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल मार्जिन दी है और बहुत बड़ी मार्जिन दी है बाबा ने, कि एक बार इस अव्यक्त मुरली क्लब में पूरा रिवाइज़ हो चुका है और उसके बाद दूसरे रिवीजन में 85 तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है? तो बिल्कुल सही बात कही आपने। तो जैसे मैंने कहा ना कि जगदीश भाई ने दादियों संग तपस्या नहीं की, लेकिन उनके निश्चय से, उनकी दृढ़ता से वो उनके लाइन में आ गए। संजय का टाइटल लिया, विघ्न गणेश का टाइटल लिया। तो देखो वो कर सकते हैं, तो हमें भी बाबा ने चांस दिया है, हम भी कर सकते हैं। तारा बहन बोलिए, बोलिए भले ही।
अच्छा, सॉरी दीदी, समय हो गया, लेकिन जो टू लेट का बोर्ड, इसका मेरा थोड़ा चाहिए था कि अभी हमार पहला जो रिवाइज कोर्स चला अव्यक्त मुरली का, उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। तो लेकिन जब ये दूसरा बार चली तो ही हम ज्वाइन हुए, तभी मुझे पता चला। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि बाबा जब बोलते हैं टू लेट और लेट, इस टू लेट का बोर्ड का मतलब क्या है कि क्या हो जाएगा, और लेट थे तो क्या था और टू लेट है तो क्या होगा, तो देखो, उसका अंतर। लेट है तो अगर एक ही लाइन में हम कहें लेट है तो जी साकार पालना नहीं मिली मामा बाबा की। जी ठीक है, और टू लेट है तो देखो अभी दादियों की पालना है क्या हमें? हाँ। जी जी बस। दीदी, थैंक यू। मतलब थैंक बहुत यू। ज्यादा भी ये करने की जरूरत नहीं है। क्या वो दादियों का प्यार, वो क्या वाइब्रेशंस, उनकी क्या दृष्टि, वो रह गया ना। हाँ, ये जरूर है, लेट में भी बाप दादा की पालना है और टू लेट में भी बाप दादा की पालना है। बट वो परिवार, जो अलौकिक परिवार, वो रह गया ना। ठीक है, लेकिन हमें बाबा ने शक्तिशाली बनाया है कि हम वो पालना की भी महसूसता हम ले सकते। इतनी पावर, इतना वरदान बाबा ने समय को, भाग्य को, परिवार को, सबको दिया है। ठीक, चले फिर। या थैंक यू दीदी, समझ गए। ओम हाँ शांति। जी, बिल्कुल नहीं चलेगा तब पुरुषार्थ। वही है ना, अब सारे पुरुषार्थ कहाँ कर रहे हैं? जो अव्यक्त मुरलियों का जो अध्ययन करते हैं, चाहे जूम पर जुड़कर, चाहे किसी और ग्रुप से जुड़कर या पर्सनल, तो उनको समय और ज्यादा वरदानों से पालना कर रहा है। ठीक है, मतलब दिल शिकस्त होने की बात नहीं है, नॉलेज के आधार से वो बताया है, दिल शिकस्ती की बात ही नहीं है वो। चलो, और होमवर्क। होमवर्क तो ये देंगे कि अपने आप को बार बार कल याद दिलाना है कि मुझ आत्मा को समय प्रमाण एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट मिली है। हाँ, और अव्यक्त रूप का जो वरदानी पार्ट है, उसमें मैं आत्मा पल रही हूँ, और अव्यक्त पार्ट का अव्यक्त सहयोग मुझे मिल रहा है। बस इतना बार बार हम अपने आप को याद दिलाएं और शुक्रिया करें परिवार का, बाबा का, अपने भाग्य का, ड्रामा का, और इन सब बातों को सोचकर अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी और विजय चक्रधारी समझें। बहुत सारी बातें हैं, जो पसंद आए वो ले लेना। तो आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओम शांति। और 1 मिनट में स्वदर्शन चक्र, अपना अनादि स्वरूप निराकारी, अपना आदि स्वरूप देवता स्वरूप, अपना मध्य का स्वरूप पूज्य स्वरूप, और अंत का सबसे बढ़िया स्वरूप अपना ब्राह्मण स्वरूप। और देवता बनने से पहले मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता बनती हूँ, फरिश्ता स्वरूप। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू।